मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने लेसन नंबर 3 थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग शुरू करा हुआ है। उसके बीच हम निकल कर रहा था सेंसस मेथड, जिसमें हमें एवरी आइटम यानी कि हर चीज़ को काउंटिंग में लेते हैं, अपने हर चीज़ को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद करा था हमने सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हमने कहा था कि होल क्लास में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव निकाल लेते हैं, एक पीस निकाल लेते हैं, एक यूनिट निकाल लेते हैं जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। क्लास का मतलब मैंने बताया था आपको वर्ग को, जिसके लिए मैंने कहा था आपसे कि जैसे पेरिशेबल नेचर की चीज़ है आपकी, तो यह खाने वाली चीज़ें हैं, उनमें हम सेंसस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, उनमें सैम्पलिंग ही लगेगा। राइस बनाए हैं घर में, राइस को थोड़ा सा खाने से पता चल जाता है या हाथ लगाने से एक चम्मच पर कि ये कैसे बने होंगे। दाल बनाइए, नमक चेक करना है आपने, तो एक चम्मच खाओगे तो पता चल जाएगा कि नमक कैसा है दाल के अंदर। हमें पूरी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग मेथड को कितने मेथड की तरह यूज़ किया जाता है, कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट इसमें हम करेंगे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में यानी कि पूरी डाटा में से कुछ भी आपके पास निकल के आ सकता है। पूरी यूनिवर्स में से सभी को एक मौका दिया जाता है सैंपल बनने का। आपके पास होल ग्लास है, कोई भी क्लास उसमें से आपके पास क्या आ सकती है, सैंपल बन सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे आगे रैंडम का मतलब है लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम। लॉटरी मेथड यानी कि एक ग्लास में या एक डब्बे में हमने स्लिप्स डाली हुई हैं, तो सबके पास पूरा मौका है कि कौन सा नाम बाहर निकल के आएगा, कौन सा सैंपल बनेगा आपके पास। जैसे हम लॉटरी निकालते हैं वैसे जिसका नाम लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, आपका सैंपल। तो इसी तरह से एक और मेथड है हमारे पास टेबल ऑफ रैंडम, जो टेट की तरफ से है। यहाँ पे 41,600 वैल्यू है। वो कहते हैं कि यहाँ पे 10,400 नंबर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, यानी कि 4 यूनिट ईच। इनको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपको। अगर हर चीज को नंबर दिए जाते हैं, फिर उनमें से 4 के बाद एक नंबर को पिक कर लिया जाता है। कुल मिला के हम कहें तो रैंडम सैम्पलिंग में हर चीज के बाद पूरा मौका होता है कि किसको सैंपल बनाया जाए। दूसरा पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव मतलब सैम्पलिंग, पर्पसली सैम्पलिंग। पर्पसली सैम्पलिंग मतलब आप किस पर्पस के लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है। इन्वेस्टिगेटर किस पर्पस के लिए सैम्पलिंग कर रहा है, वो अपने हिसाब से ही सैंपल कलेक्ट करेगा। मिक्स सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हर कैटेगरी में से एक एक चीज ली जाती है। मिक्स मतलब आपके पास होल क्लास है, होल क्लास में से आपको 3 चीजें लेनी है, मिक्स करनी है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे अब हम कह रहे हैं कि आपका क्विज कंपटीशन करवाया जा रहा है, क्विज कंपटीशन करवाया जा रहा है क्लास +2 का। +2 का हम क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं। तो बेटे +2 में तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट हमने आर्ट्स से ले लिया, एक कॉमर्स से ले लिया और एक साइंस से ले लिया, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में से ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड सैम्पलिंग। तीनों को इकट्ठा कर दिया गया। तीनों को ऐसे ही ए टीम बना ली, ऐसे ही हमने बी टीम बना ली और ऐसे ही सी टीम बना ली हमने। तो ये हो गया मिक्स्ड। उसके बाद है हमारे पास सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या है, आपके पास सिस्टमैटिकली एक चीज को चूज कर लेना। या तो वो क्या होगा, नंबर्स में होगा, अल्फाबेटिकली होगा, ज्योग्राफिकली होगा, किसी भी तरीके से जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप उसमें से एक सैंपल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 नंबर डिवाइड कर दिया, सभी में 100 नंबर मतलब बांट दिए, उसमें से आप ले रहे हो, फिर आपने ले लिया 5 नंबर, 10 नंबर, 15, तो डिविजिबल ऑफ 5, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे 20 सैंपल्स बन जाएंगे। मतलब इसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब होता है ग्रुप में डिवाइड कर देना। हम होल क्लास को क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप में से एक स्टूडेंट ले लेते हैं।
जैसे आर्ट्स क्लास है, आर्ट्स क्लास में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, होम साइंस है, फिजिकल है, एक हमने होम साइंस के घर ले ली, फिजिकल में से ले लिया, मतलब कैटेगरी बना देनी, उसमें से कुछ ले लेना। कन्वीनियंस, इसका मतलब होता है सुविधा के अनुसार आपको इसमें जो इन्वेस्टिगेटर को सही लगेगा वो उसको अपना सैंपल बना लेगा। जो आसानी से सैंपल अरेंज हो सकता है वो उससे सैंपल बना सकता है अपनी सुविधा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास ये थे आपके पास 6 सैंपल के मेथड। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सैंपल। हम 2 दिन से सैंपल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो पता चले भी सैंपल गुड, अगर आपको सैंपल चाहिए तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल में कौन कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है। तो नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। एक जो आप सैंपल ले रहे हो वो इस तरह का हो कि वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। होल क्लास, क्योंकि सारी जो क्लास है उसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड इन द सेंस कि वो सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सैंपल में इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो सारी क्लास को अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। फिर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी सैंपल हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उसमें 2 क्वालिटीज है तो एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी के साथ डिपेंडेंट ना हो, दोनों क्वालिटीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए उसकी। होमोजेनिटी, सैंपलिंग जो मेथड है उसमें तभी चीजें कामयाब होंगी अगर आपके पास होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी मतलब होता है एक जैसा होना। अगर आपके पास अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं तो बेटे सैंपल लेना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सैंपल ले रहे हो तेल का, फिर कनक का ले रहे हो, दाल का ले रहे हो, मतलब ये कि ये सैंपल नहीं बनेंगे आपके पास सैंपल होमोजीनियस होना चाहिए। प्रोडक्ट होमोजीनियस मतलब जो एक जैसा हो, उसमें से हम सैंपल चूज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में से सैंपल नहीं लिए जा सकते इस तरह। प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी, सही हो ना, सैंपल ऐसा हो जिसको आप चूज कर रहे हो बिल्कुल सही बैठता हो। एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे आपको कि आपने सैंपल तो आपने रसगुल्ले का लेना था, खा आप गुलाब जामुन रहे हो, तो ये पॉसिबल है कि आप रसगुल्ले के बारे में बता सको ये कैसा मीठा है, उसमें मीठा कम है। तो जिस चीज का आपको सैंपल चाहिए उसी चीज को आपका मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन हमारे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग और क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन सैंपल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।